मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की परिभाषा, पहचान और बनाने के नियम में आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर लेक्चर 2 आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझसे संभव होता है वहाँ तक आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसी कड़ी में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, इसके दूसरे स्ट्रक्चर यानी निगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, इसका फॉर्मूला मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट करने के बाद डू या डज, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। जब नोट का प्रयोग हम करेंगे तो फिर हम V1 का प्रयोग करेंगे और V1 का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो ये मेरा निगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसके बाद इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसको जब हम लेंगे कि मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, जब इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? वो मोहन है, मोहन ले लेंगे। नहीं खेलता है, मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। निगेटिव बनाने के लिए जैसा कि सूत्र में आपको बताया गया कि डू या डज, तो आप डज ले लें और उसके बाद नोट कर दें प्ले क्रिकेट। तो प्यारे बच्चों, आपने निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला समझ ही गए होंगे कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यानी ही, सी, इट और नाम के साथ, इसको मैं लिख भी देता हूँ सुविधा के लिए नोट में, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, क्या होगा? ही, सी, इट, नेम। ये जो इतने टर्म हैं यानी सिंगुलर नेम, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, इसके साथ आप डजंट का प्रयोग करेंगे। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? डजंट का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होंगे, आई, वी, यू, दे, उसके साथ आप डू नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं, उसका फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस, यह एक वाक्य होता है विच इज यूज्ड टू आस्क
ए क्वेश्चन जिसका प्रयोग एक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अंत में क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। अब इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे। इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला जो इसका होगा वो ये होगा कि आप सबसे पहले डू करेंगे या डज का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तब V1 का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 जब प्रयोग कर देंगे तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रयोग कर देंगे तो फिर आप एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब बनाएंगे तो आप इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। बस ध्यान हमें ये रखना है कि डू डज का तो मैंने जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस में ही बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट नेम इसके साथ डज नॉट प्रयोग करेंगे, और बाकी यानी बाकी का मतलब ये हुआ कि आई बी यू दे इसके साथ जो है आप डू नोट का प्रयोग करेंगे तो आपका जो है फॉर्मूला वो निगेटिव में बनता। उसी तरह इंट्रोगेटिव में डू डच का प्रयोग तो डच का ही सी इट और नेम के साथ, और डू का आई बी यू दे के साथ अब डू का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और उससे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्या मोहन खेलता है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी शैल ट्राई टू सॉल्व दिस सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमने इसको पहचानने के नियम से कि ता है, अगले में निगेटिव में भी ता है। तो जब हम इसको पहचान लिए तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है? तो मोहन कौन काम करता है? तो मोहन डज मोहन, और उसके बाद खेलना इसका वर्ब प्ले। इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये डज ऑलरेडी जो है एस एस का प्रयोग ले चुका है। ये डज ऑलरेडी जो है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आया है, इसलिए वो वर्ब का पहला रूप। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जब डू या डज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा वो अपने पहले फॉर्म में प्रयोग होगा। तो अब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। इसके फॉर्मूला को हम लेंगे। कैसे हम इसके फॉर्मूला को फॉर्म करेंगे? तो अब मैं इसके फॉर्मूला को बनाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा? तो चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। सबसे पहले डू या डज का, उसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, और हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव चल रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना है कि नोट का प्रयोग कर देंगे। नोट जब प्रयोग कर देंगे तो हम यहाँ V1 का प्रयोग कर देंगे क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि डू या डज जब भी प्रयोग होता तो क्रिया अपने पहले रूप में रहता है, मेन वर्ब जो है अपने पहले रूप में रहता है V1। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और तब हम एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा वर्ड्स, तो ये मेरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इसके माध्यम से जो है वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे जो है वाक्य को अनुवाद करेंगे हिंदी वाक्य को। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए हम लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या मोहन क्रिकेट नहीं
खेलता है, ये, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। इस चीज़ को जब हम लेंगे तो देखेंगे कि ये प्रश्न भी है और नहीं भी है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव प्लस इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम इसके लिए क्या ले लेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, डज ले लेंगे मोहन, उसके बाद मेरा सूत्र के अनुसार नोट आ जाएगा, डज मोहन नोट, पहले ले लेंगे और फिर क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये मेरा जो है फॉर्मूला बना गया। नेक्स्ट फार्मूला हम इसके तहत ले लेते हैं, क्या मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट टेक एक्सरसाइज, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये मेरा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ। यानी हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना कि डू या डज का प्रयोग करेंगे, यानी डू या डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसके फॉर्मूला को बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम एक अगले फॉर्मूला की ओर चलते हैं, हु क्वेश्चन, या इसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। हु क्वेश्चन बोलें या इसे हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलें। तो हु क्वेश्चन और क्वेश्चन वर्ड्स कहने का तात्पर्य हुआ कि जो सेंटेंस, जो अंग्रेजी के वाक्य व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, ये सबसे शुरू होता। कहने का तात्पर्य हुआ कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, whom, etc. यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अंग्रेजी वाक्य, ये सारे शब्द से व्हाट मीन्स क्या, व्हाई क्यों, ये सब जानते ही ऑलरेडी, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हिच किसको, किसका, हुम किसको। तो ये सारा जो है इसका जब हम वाक्य में यूज करेंगे, इन सभी शब्दों का हम वाक्य में यूज करके अंग्रेजी वाक्य में प्रश्न आस्क करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड्स यानी हु क्वेश्चन कहते हैं। तो चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला क्या, तो चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हमारा होगा, हम इस फॉर्मूला को पहले फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि क्वेश्चन वर्ड्स चलेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी क्वेश्चन वर्ड्स की जो ही बात किए, मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, हुम, ये सब की बात हम किए। प्लस हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज प्रयोग कर देंगे तो प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्रयोग कर देंगे तो V1 प्रयोग कर देंगे, V1 प्रयोग कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्रयोग कर देंगे और ऑब्जेक्ट प्रयोग करने के बाद OW यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। OW का मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा वर्ड्स, जैसा कि मैंने पिछले भी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया, एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मोहन कब खेलता, मोहन कब खेलता, तो कब का व्हेन हो जाएगा, व्हेन क्वेश्चन वर्ड व्हेन, और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मोहन है तो डज ले लेंगे, व्हेन डज मोहन प्ले, और इस तरह से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का हु क्वेश्चन तक का फॉर्मूला है। हम आशा करते हैं कि आप जो है पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी फॉर्मूले, यानी हमने पहला फॉर्मूला आपको पिछले लेक्चर में अफर्मेटिव तक बताया था और आज की वीडियो में निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और हु क्वेश्चंस का फॉर्मूला मैंने और उसके साथ एग्जाम्पल बताया। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।